मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत, विधेयक पारित हुआ। आप तो सुना आपने, आखिरकार आज केजरीवाल सरकार और खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के सपनों पर पानी फिर गया। जो उनकी उम्मीदें थी वो उम्मीदें आज सदन में धरी की धरी रह गई। जिस तरीके से आज चर्चा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया, उसके बाद से ये तो तय है कि आज फजीहत भी खूब हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दाऊद पोस्ट और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। दिल्ली की सियासत को पलटने, दिल्ली की जनता की सेवा करने और दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर करने के सपनों के साथ आगे बढ़ने का दावा करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। सदन में उनके द्वारा जो उम्मीदें की जा रही थी और जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही थी सभी विपक्षी दलों को एकत्र करके दिल्ली के अधिकारों को लेकर के सदन में जो बिल जो आने वाला था उसको लेकर के जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया। दरअसल वो अधिनियम अब पास हो चुका है और अब ये सारा का सारा अधिकार केंद्र सरकार के ही हाथ में है दिल्ली के लिए कानून बनाने का। लेकिन इससे पहले केजरीवाल सरकार की आज जिस तरीके से फजीहत गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में चर्चा के दौरान की वो सुनने वाली थी। एक एक करके उन्होंने केजरीवाल के सपने और खास करके उस नए महागठबंधन की जिसकी चर्चा खूब हो रही है या जिसे आज नया इंडिया नाम दिया गया है उस पर भी अमित शाह ने जमकर चुटकियां क्या कुछ कहा, एक बार आपको वो सुनाते। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत समय के बाद संसद में चर्चा हो रही है। चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे जो भी मजबूरी हो, मगर जिस कारण के लिए, जिस काम के लिए संसद बना है, आज उसके मकसद को पूरा होते हुए देख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज जो बिल लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, अधीर रंजन चौधरी से लेकर सुशील कुमार रिंकू तक 26 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया है। किसने पक्ष में बात करी, किसी ने विपक्ष में बात करी, किसी ने पार्टी लाइन पर बात करी, किसी ने अपने मन की बात करी, परंतु आज चर्चा हुई इसका मुझे आनंद है। इस बैठक के अंदर ये सत्र जब से शुरू हुआ तब तक 9 बिल पास कर लिए। सारे बिल अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण थे माननीय अध्यक्ष। हर क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिल थे। उसमें इन्होंने कहा पीएम आकर जवाब दे, पीएम आएंगे तभी संसद चलने लगे। आज क्या हो गया है? आज इस बिल में मैं तो स्वागत करता हूं आपने चर्चा की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो चाहता हूं हर रोज ही आ जाइए, परंतु आज क्या हुआ है? क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? तो डेमोक्रेसी की चिंता है तो हर एक बिल महत्वपूर्ण है, हर एक बिल महत्वपूर्ण है। क्या देश की चिंता है तो किसानों के लिए भी बिल आया, बाकी सारे विषय के लिए भी बिल आए, मगर कोई नहीं आया। साहब, ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है। अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहाँ आए। कर सकती है संसद, क्योंकि 239 ए 3B के अंदर इस संसद को आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तब अधिकार दिया हुआ है। और अभी किसी को लगता है मेरे अधिकार कम है तो चुनाव लड़ने से पहले आर्टिकल 239 ए 3B पढ़ना चाहिए था। अब पढ़े नहीं, लड़ लिए और कहते मेरे अधिकार कम है। मैं देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, सारे विपक्षी दलों को इतना ही कहना चाहता हूं, साहब 1993 में राज्य बना, 93 से 15 तक इसी नियमों के अनुसार उस वक्त भी सर्विस केंद्र सरकार के हाथ में ही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन किया और इंटरप्रिटेशन कर ये भी कहा कि अगर आपको सर्विस हाथ में लेनी है तो कानून बनाना पड़ेगा, जो अभी हम कर रहे हैं। तो 93 से लेकर 2015 तक किसी भी मुख्यमंत्री को कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। आप भी आए, हम भी आए, ऊपर हम भी थे, आप भी थे, क्योंकि झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कि जो भी आए, मैं तो आपके वखान कर रहा हूं अधीर रंजन जी, समझिए,
चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो भी आए उनका मकसद दिल्ली की जनता की सेवा करना था। अगर सेवा करनी है तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मगर अधिकार चाहिए तो झगड़ा करने, और झगड़ा करने का स्वभाव ही हो तो क्या कर सकते हैं। हम तो रिसीविंग एंड पर है, भाई झगड़ लो, अब क्या कर सकते हो। आप दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, आप झगड़ा करना चाहते हो। और रूल्स बनाने के पावर के बारे में किसी सदस्य ने कहा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रूल्स बनाने के अधिकार, जो एक्ट बनाने का जिसके पास अधिकार है उसी के पास रूल्स बनाने के अधिकार रहते हैं। एक्ट बनाने का अधिकार भारत सरकार को है, तो एक्ट पे रूल बनाने का अधिकार भी है। बेसिक समझ का विषय है। तो सुन लिया आपने। अब ये तय करना आपके ऊपर है कि क्या सच में केंद्र सरकार ने जो दावा कर दिया है सदन में, या जिस तरीके से आज सदन में ना ही कांग्रेस को लेकर के कुछ ऐसी टिप्पणी की गृह मंत्री ने, या फिर बीजेपी के लेकर के, क्योंकि वो साफ ये कह रहे हैं कि दोनों ही सरकारों ने, चाहे वो ऊपर बैठी हुई कांग्रेस की सरकार हो और दिल्ली में बैठी हुई बीजेपी की सरकार हो, या ऊपर बैठी हुई बीजेपी की सरकार हो और दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार हो, इन दोनों ही दलों ने जनता की सेवा करने की सोची और आगे बढ़ते रहे, तभी लड़ाई नहीं हुई। लेकिन क्या आज अरविंद केजरीवाल ऐसे कौन से अधिकारों के लिए या किस तरीके की सेवा करना चाहते हैं कि वो सबसे पहले चाहते हैं कि उन्हें वो पूर्ण अधिकार मिल जाए, ताकि, या फिर जो केंद्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कोर्ट के उस ऑर्डर का पालन नहीं किया, वो सब सही है? क्या केजरीवाल सही है या केंद्र सरकार सही है? ये तय करना आपके ऊपर है। लेकिन जो चर्चाएं हुई वो चर्चा आज खास थी, वो आपको अच्छा लगा। फिलहाल इतना ही।